सोचो, अगर आप आपकी जॉब 40 के एज में क्विट कर रहे हो और बाकी जिंदगी जो है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए एंड सपनों के लिए जी रहे हो। ना 9 to 5 के जॉब का टेंशन, ना बॉस की डांट रहेगी, सिर्फ आपके पैशन के लिए टाइम ही टाइम होगा। तो ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली मूवमेंट, यानी फायर मूवमेंट। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्टर्ड फाइनेंस में। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम 40 के एज में, 45 के एज में, 50 के एज में रिटायर हो रहे हैं और बाकी आगे की जिंदगी जो है हम लोग ऐसे ही आइडल स्पेंड करेंगे बाकी फैमिली, बच्चों को टाइम देकर, तो कैसा रहेगा। एंड अगर वो सभी लाइफस्टाइल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके हाथ में कितना पैसा होना चाहिए। तो यही चीज आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। फायर का कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशंस कैसे होता है एंड इंडिया में इसे और रियलिस्टिक कैसे बनाया जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड फायर क्या है। फायर यानी कोई आग नहीं, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी इनकम जनरेट करे कि आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाए, फिर चाहे आप काम करें या नहीं। और रिटायर अर्ली का मतलब होता है, ट्रेडिशनल वे में हम लोग 60th एज में रिटायर होते हैं, यानी पापा दादाजी उनका मानना ये था कि ये 60 की उम्र हो गई तो हम लोग रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है। न्यू जनरेशन चाहती है कि यस 40 के एज में, 45 में, 50 में रिटायर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए काम करें। सो फायर में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ एंड एक्सपेंसेस कम करो। सेकेंड, अर्ली एज में एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, यानी जहां पे आपको 12%, 15%, 18% तक के सालाना रिटर्न्स मिलते जाए। एंड थर्ड, जो टारगेटेड कॉर्पस है, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो जल्द से जल्द अचीव करो। अगर आप ये तीनों भी चीजें अचीव कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जिस उम्र में चाह रहे हो कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं जॉब क्विट कर दूं, तो यस डेफिनेटली आप ये चीज कर सकते हो। अब भी देखते हैं फायर का फॉर्मूला क्या है। लेट्स सपोज आपके मंथली एक्सपेंसेस है 25,000, जो आप आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यस मुझे एक सिंपल लाइफ जीने के लिए मंथली 25,000 हाथ में होने चाहिए, तो उसे ही मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना, जिसके चलते आपके एनुअल एक्सपेंसेस निकल के आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मंथली एक्सपेंसेस 25,000 है तो 12 मंथ यानी सालाना एक्सपेंसेस हो जाएंगे 3 लाख के, एंड वही 3 लाख को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो जो भी अमाउंट निकल के आ जाएगा वो रहेगा आपका कॉर्पस रिक्वायर्ड अमाउंट। एंड उसमें हमें फिट करना है 4% का फॉर्मूला, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड आसान है। हम लोग एक्सेल खेलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जॉब स्क्रीन पे देख सकते हो, मंथली एक्सपेंसेस का कॉलम है। जो आपको लगता है कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस इतने होते हैं तो मोटा मोटी मुझे लैविश लाइफ जीनी है, किंग साइज लाइफ जीनी है, तो मैंने 50,000 मंथली एक्सपेंसेस ऐड कर दिए हैं। अगर 50,000 मंथली एक्सपेंसेस है तो ऑटोमेटिकली 6 लाख मेरे एनुअल एक्सपेंसेस निकल के आ जाएंगे। कितने साल के लिए ये चाहिए हमें, तो 25 ईयर्स के लिए चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको 1,50 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तब भी आप रिटायर्ड हो सकते हो। लेट सपोज आपके 40th एज में आपके पास 1.5 करोड़ रुपीज है, तो यस यू कैन टेक डिसीजन टू रिटायर अर्ली। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न्स, जो 12% मैंने मेंशन कर दिए है। मेरा मानना ये है कि यस जब तक हम लोग यंग है, कुछ ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो एग्रेसिव फंड्स की तरफ ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एक बार रिटायर्ड होने का डिसीजन ले लिया तो हमें फिर एफडी या फिर एनपीएस, पीएफ ये सभी चीजें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, यानी स्टेबल रिटर्न्स की बात कर रहा हूं मैं। तो जो भी कॉर्पस आपने इकट्ठा किया है यानी इन्वेस्टमेंट, तो उसके ऊपर आपको सालाना 12% मोटा मोटी मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12%। तो ईयरली रिटर्न्स मुझे कितने मिलेंगे, तो 18 लाख रुपीज के मुझे ईयरली रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मैं 18 को डिवाइड बाय 12 कर दूं तो बॉस मोर देन एक्सपेक्टेड मुझे मंथली एक्सपेंसेस के लिए इनकम मिल जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, इक्वल टू, देखिए हमारा एक्सपेक्टेशंस कितना है, तो 50,000 का सिर्फ और सिर्फ हमें मंथली कितने मिल रहे हैं, 1,50,000,
3x 3 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? एनुअल रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंटली 12% आने चाहिए, तब भी ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज आप यहाँ पे देखोगे तो मैं 8% कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों क्या चीजें चेंज हो जाती है। सिंपली आप देखो तो 8% के हिसाब से आप देख सकते हो मुझे मंथली एक्सपेंसेस के लिए 1 लाख रुपीज मिल रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ 50,000। अब भी मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया है। अगर इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा तो यस, जो 1 लाख रुपीज है वो टाइम पे में भी सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही हो सकते हैं। जो आज के डेट में 1 लाख है वो रिटायरमेंट के बाद जो हम लोग टाइम एस्टिमेट कर रहे हैं आफ्टर 25 इयर्स का, वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 हो सकते हैं। ये तो रही सिर्फ इंफॉर्मेटिव बात, लेकिन 4% फॉर्मूला जो है जिसे मैं अभी बोल्ड कर रहा हूँ, आप देखना कि सिंपल कैलकुलेशन है 4% फॉर्मूला का। जितना आपको पैसा एनुअल एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 4% फॉर्मूले से आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? जो भी आपका कॉर्पस है मल्टीप्लाइड बाय 4% आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एनुअल एक्सपेंसेस जितने हैं उतना आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अभी इसका कहना क्या है? देखिए दोस्तों, आपको एफडी में नॉर्मल 7% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं एंड नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में भी आपको 4% रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट का भी फॉर्मूला हमने कंसीडर कर लिया तो भी हमें 1,50,00,000 पे 4% यानी 6 लाख रुपीज एवरी ईयर मिलते जाएंगे, जिसके चलते मंथली एक्सपेंसेस 50,000 का जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। अब भी यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जब भी आप रिटायर्ड होने का डिसीजन लेते हो तो ध्यान रखना कि आपके सर के ऊपर कोई भी ईएमआई नहीं होना चाहिए। आपका घर जो है वो ओन हाउस होना चाहिए, ना कि रेंटेड हाउस होना चाहिए। कि ख्वाहिश है कि अच्छी एक कार होनी चाहिए, तो कार आप कभी लोगे जो आपको 10 to 12 इयर्स सपोर्ट करेगी आफ्टर रिटायरमेंट। यही नहीं तो बच्चों के एजुकेशन के लिए एक सेपरेट फंड साइड में एलोकेट करके रखिए, तब जाके ये सभी चीजें आपकी पूरे हो सकती है सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस में। और यही नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है वो भी इसमें आपको कंसिडर करना है, क्योंकि आप वो चीज जो है 5 इयर्स बिफोर 10 इयर्स बिफोर निकाल के नहीं रख सकते, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जो है जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। सो आई होप आपको 4% फॉर्मूला क्या है एंड कैसे एलोकेट करना है वो समझ में आ गया। अब भी आगे के फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे कि मंथली इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए अगर आपकी उम्र 25 है, 27 है, 30 है एंड आप कौन से साल पे रिटायर्ड होना चाहते हो एंड कौन से ईयर तक आप जीने की ख्वाहिश रखते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फायर के मैं 3 टाइप्स आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है लीन फायर, यानी एज इट इज सिंपल लाइफ जो मैं अभी तक जीता आ रहा हूँ वैसे ही मैं आगे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें मिनिमम लाइफस्टाइल, कम एक्सपेंसेस एंड ज्यादा जल्दी आप रिटायर्ड हो सकते हो। सेकंड है फैट फायर, यानी लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हो, लिव लाइफ किंग साइज, ये आपके लाइफ का फॉर्मूला है, तो फैट फायर आपको अडॉप्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको कॉर्पस भी बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। थर्ड जो है बरिस्टा फायर, यानी पार्शियल रिटायरमेंट, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम करो, साइड बाय साइड कुछ अर्निंग करो आपके पैशन को फॉलो करते हुए एंड बाकी का जो पैसा है यहाँ वहां जहां से भी इन्वेस्टमेंट करके रखी है अपने वहां से आता जाएगा एंड पैसिव इनकम भी अर्न करते रहोगे। सो ये 3 मेजर फायर कंसेप्ट्स है और इसके अलावा 3 मेजर फैक्टर्स कौन से ध्यान में रखने हैं वो भी आपको बताता हूँ 1 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन, जो इंडिया में ऑन एन एवरेज 4 to 5 to 6% से इंक्रीज होता है। सेकंड जो है हेल्थ केयर, यानी जब भी आपकी उम्र बढ़ती है, रिटायरमेंट का एज आता है, तब भी मेडिकल कॉस्ट एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके ऊपर नजर रख के आपको अकॉर्डिंगली कॉर्पस सिलेक्ट करना है। एंड थर्ड जो है लाइफस्टाइल, जैसे मैंने कहा कि आप लीन लाइफस्टाइल जीना चाहते हो या फिर किंग साइज लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग रेडीमेड फॉर्मूला देखेंगे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर करंट एज, तो यस 27 करंट एज है। व्हेन डू यू वांट टू रिटायर, यानी आपको चाहिए कि मैं
40 के 40 के उम्र में रिटायर्ड होना चाहता हूँ। अब कब तक जियोगे, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो 70 तक मैं जी सकता हूँ ऐसे मुझे लग रहा है। व्हाट आर योर करंट मंथली एक्सपेंसेस? तो 30,000 के आसपास मेरे करंट मंथली एक्सपेंसेस है एंड वो भी विदाउट EMI आई एम कंसिडरिंग। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एग्जिस्टेंट रिटायरमेंट कॉपर्स। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में रिटायरमेंट के लिए रखे हुए 50,000 है। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पर एनम कितना हो सकता है? तो ऑन एन एवरेज मैंने 5% कंसिडर किया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर एनम कितने एक्सपेक्टेड है? तो 12% में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो यस दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मंथली कितने इन्वेस्ट करने चाहिए नेक्स्ट 13 ईयर्स में। तो 22,772 रुपीज ये आपको मंथली इन्वेस्ट करने चाहिए अगर आप 40 के उम्र में रिटायर्ड होना चाहते हो तो दोस्तों जो भी हमने कैलकुलेशन देखा समथिंग अराउंड 22,700 के आसपास हमें मंथली इन्वेस्टमेंट चाहिए, वही हम लोग प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं देखते हैं। यहाँ पे मैंने SIP कैलकुलेटर चालू कर दिया है। मंथली इन्वेस्टमेंट 23,000 कर दी है मोटा मोटी ऑन एन एवरेज। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर एनम 12% जो हमने एक्सपेक्ट किए हैं एंड टाइम पीरियड फॉर नेक्स्ट 13 ईयर्स के लिए चाहिए मुझे। तो देखिए मेरी इन्वेस्टमेंट जो है समथिंग अराउंड 35,88,000 तक हो रही है। एस्टिमेट रिटर्न्स जो है 46,42,000 तक बन रहे हैं एंड टोटल वैल्यू जो है आप देख सकते हो 82 लाख की टोटल वैल्यू बन रही है। तो 80 लाख के ऊपर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 4% कंसीडर कर रहा हूँ तो देखना दोस्तों क्या आ जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 80 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4%, 3,20,000। अगर 3,20,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर 3,20,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 में तो मेरे मंथली एक्सपेंसेस के लिए मुझे 26,000 रुपीज मिल जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया है ये फॉर्मूला एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड कैलकुलेटिव वीडियोस के लिए फील्डेड फाइनेंस को अब भी सब्सक्राइब करें ताकि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, टर्म इंश्योरेंस के बारे में आने वाले टाइम में डेफिनेटली वीडियो आने वाला है। एंड यही नहीं, अब भी चैनल को सब्सक्राइब करने के इमीडिएट बाद filterdfinance.in पे चले जाना, जहां पे आपको कोर्सेस सेक्शन में पर्सनल फाइनेंस मेड इजी बाय फिल्टर्ड फाइनेंस मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए वो कोर्स फ्री है वर्थ ₹5,000। आप 1 मंथ के बाद आओगे एंड एनरोल करने के लिए ट्राई करोगे तो आपको 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे, जिसमें आपको हर एक चीज इन डिटेल बताई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन टोटल 7 to 8 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स है। सो देर किस बात की, अब भी चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कोर्स में एनरोल करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।